जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, शाम के 7 बज चुके हैं और दिन भर की डिफेंस से जुड़ी कुछ खास अहम खबरें लेकर मैं एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं। असम राइफल को लेकर आज हमारे पास बड़ी खास खबर है। जो अम्बुश हुआ था उसमें हमारे 4 जवान घायल हैं, उसमें एक की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। असम राइफल पर बातचीत हम करेंगे, लेकिन उससे पहले कई मेरे अग्निवीर भाइयों ने, असम राइफल के मेरे भाइयों ने अब मुझे लगातार मेरे वीडियोस पर कमेंट्स किए और कहा, सर कि आपके साथ हम कैसे संपर्क कर सकते हैं। तो मेरा नंबर जो है, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं जल्दी ही नंबर लूँगा, वो नंबर मैं आपके साथ साझा करूँगा। तो नंबर आप लिख लीजिए 7678583306। बहुत आसान नंबर है, 7678583306। ये मेरा नंबर है, इसके ऊपर व्हाट्सएप है। कोशिश करिएगा कि व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर दीजिए, कोई भी बात है आपको लगता है जिस पे बात करनी है, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूंगा। कई बार होगा कि मैं कॉल्स नहीं ले पाता हूं, क्योंकि मुझे ऑफिस में काम होते हैं, मेरे अपने काम होते हैं, घर के काम होते हैं, तो कॉल्स लेना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि कॉल्स ले लूं, लेकिन मैसेज करेंगे आप तो ये मेरे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर आपके पास कोई खबर है, अगर कोई घटना हुई है, कोई न्यूज़ है, किसी फौजी भाई के साथ कुछ गलत हो रहा है, तो आप इस मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप उस वीडियो को भेज सकते हैं या उन फौजी भाई को दे सकते हैं, वो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि मैं उनका इंटरव्यू जो है आगे करूं। यानी कि मैं चाहता हूं कि अब आप मेरी आंख और कान बन जाएं। शुक्रिया इसके लिए। अब असम राइफल को लेकर हम बात कर लेते हैं। अम्बुश होता है असम राइफल पर मणिपुर में, और उसमें हमारे 4 जवान घायल हो जाते हैं। एक जवान की हालत गंभीर बताई जा रही है। सर की कैसी हालत है? अगर आप 3 असम राइफल से हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा कमेंट्स करके बताइएगा, ताकि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको अपडेट मिल सके कि सर की हालत कैसी है अभी। मणिपुर के तेंगनोपाल जिले के साइबोल क्षेत्र में शुक्रवार को सुबह लगभग 4:30 बजे असम राइफल के एक अस्थायी चौकी पर अज्ञात हथियारबंद उग्रवादियों ने अचानक से हमला बोल दिया। उन्होंने पहले ग्रेनेड फेंके और उसके बाद फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग में 4 जवान घायल हुए हैं। इनमें से एक जवान को पेट में गोली लगी है, उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। ये चौकी 3 असम राइफल की अल्फा कंपनी के जवानों की थी। जानकारी के मुताबिक हमलावरों ने पहले हैंड ग्रेनेड फेंके और फिर भारी गोलीबारी शुरू कर दी। चौकी में तैनात जवानों ने तुरंत जवाबी फायरिंग की, जिसके बाद दोनों तरफ से करीब 15 से 20 मिनट तक गोलियां चलती रहीं। इसके बाद हमलावर अंधेरे और घने जंगल का फायदा उठाकर भाग निकले। सुरक्षा बलों के अनुसार इस हमले में असम राइफल के 4 जवान घायल हुए हैं। इनमें से एक जवान को पेट में गोली लगी है और उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। सभी घायलों को सबसे पहले नजदीकी फील्ड हॉस्पिटल में इलाज दिया गया। उसके बाद हेलीकॉप्टर से इम्फाल के मिलिट्री हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। अभी तक असम राइफल और मणिपुर पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, क्योंकि एक बात साफ है कि जिन्होंने भी आतंकी हमला किया, असम राइफल म्यांमार के अंदर जाकर भी इनका काम तमाम जरूर करेगी। हालांकि इससे पहले मणिपुर में भी हमने देखा था कि असम राइफल की एक कॉन्वॉय पर, एक गाड़ी पर जो है अम्बुश किया गया था, जिसमें हमारे 2 जवान शहीद हो गए थे। उसके बाद जब असम राइफल ने बदला लेना शुरू किया तो आतंकी भागते हुए नजर आए। एक बार फिर कुछ वैसा ही होगा, क्योंकि हमारी असम राइफल आपको छोड़ेगी नहीं। आप मणिपुर में छुप जाइए, मिजोरम में छुप जाइए, आप म्यांमार के अंदर चले जाइए, लेकिन असम राइफल आपका पीछा करती रहेगी। अपने घायल जवानों का बदला आपसे लिया जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे। भारतीय सेना से जुड़ी हुई, भारतीय नौसेना से जुड़ी हुई एक बड़ी अहम खबर है। हाल ही में हमने एक खबर देखी थी कि पंजाब से एक हमारे आर्मी के जवान चढ़ते हैं, गुजरात उनको जाना होता है, लेकिन कंबल को लेकर अटेंडेंट से
उनका झगड़ा हो जाता है और अटेंडेंट उनकी हत्या कर देता है। अब एक टीटी ने भारतीय नौसेना के एक जवान की वाइफ की हत्या कर दी है। दोस्तों, एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एक चलती ट्रेन से भारतीय नौसेना के एक अधिकारी की पत्नी को टीटी ने फेंक दिया, जिस कारण उनकी मौत हो गई। दरअसल पटना से आनंद विहार जा रही स्पेशल ट्रेन में सवार एक महिला का शव जो है वो सामहो और भरतना रेलवे स्टेशन जो कि इटावा के आसपास हैं वहां पर मिला था। और उसके बाद जब उनकी पहचान की गई तो पता चला कि ये भारतीय नौसेना के जवान की पत्नी आरती देवी हैं और इनके पति का नाम अजय यादव है, जो कि भारतीय नौसेना के सैनिक हैं। जैसे ही रेलवे कंट्रोल रूम को इसके बारे में पता चला, आरपीएफ और जीआरपी के साथ स्थानीय पुलिस मौके पे दौड़ पड़ी। महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पहले तो यह माना गया कि हो सकता है महिला ने खुद ट्रेन से छलांग लगाई हो, खुदकुशी की हो, लेकिन इसके पीछे की कोई वजह नहीं मिल पाई। लेकिन अब जो जानकारी मिल पाई है वो बेहद चौंकाने वाली है। दरअसल महिला के पास किसी दूसरी ट्रेन का टिकट था, लेकिन वो गलती से दूसरी ट्रेन में बैठ गई और जब टीटी चेक करने आया टिकट को तो उन्होंने कहा कि ये गलती से उस ट्रेन में आ गई हैं, जिसके बाद टीटी के साथ उनकी बहस हुई। और अब ऐसा दावा किया जा रहा है कि इस बहस में टीटी इतना गुस्सा हो गया कि उसने पहले तो महिला के सामान को फेंका बाहर और फिर चलती ही ट्रेन से महिला को धक्का दे दिया, जिसके कारण उनके सिर में काफी ज्यादा चोटें आईं और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। तो अब ट्रेन में भी सफर करना जो है अब खतरे से खाली नहीं है। इससे पहले हमने देखा है कि एक हमारे फौजी भाई छुट्टी काटने जा रहे थे, उनके ऊपर ट्रेन में जो है अटेंडेंट ने हमला कर दिया, उनकी उस हमले में मौत हो गई थी। ट्रेन जो है दिल्ली हावड़ा रेल मार्ग सामो भरदना रेलवे स्टेशन की ये पूरी घटना है। जो जानकारी मिल पाई है दोस्तों, वो जानकारी यही है कि ये जो 04089 सुपरफास्ट पटना आनंद विहार एक्सप्रेस में सवार थी। बुधवार सुबह 9:35 पर एक महिला की गिरकर इससे दर्दनाक मौत हो गई। महिला के ट्रेन से गिरने की जानकारी ट्रेन में सवार किसी यात्री ने रेलवे हेल्पलाइन 139 को दी थी। वहीं कुछ यात्रियों का और परिजनों का कहना है कि टिकट को लेकर टीटी के साथ विवाद हो गया और टीटी ने ही महिला को जो है धक्का दिया चलती हुई ट्रेन से, जिसके कारण उनकी मौत हुई है। अब टीटी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है और सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। विवाद हुआ है और वो जो है ट्रेन से कूद गई है या गिर गई हैं या फेंक दिया गया है, वो हमें अभी इसके ऑथेंटिक नहीं मिल पा रहा है कि उनका स्टेटमेंट क्या है, लेकिन ऐसी सूचना दर्ज कराई गई है। इसके बाद हम लोगों को जानकारी हुई है तो हम लोग यहाँ आए हैं और जब हम लोग थाने गए हैं भरथना में, तो भरथना में ये पता चला है कि जो घटना स्थल है, घटना स्थल से 4 किलोमीटर पहले जो है इनका बैग प्राप्त हुआ है। वो बैग हम लोगों को सुपुर्द किया गया है। तो 4 किलोमीटर पहले बैग मिलना, 4 किलोमीटर के बाद डेड बॉडी मिलना और 4 किलोमीटर के बाद ही जो है स्टेशन है। तो इससे तो यही लगता है कि टीटी ने जो है इसमें जानबूझ के पहले सामान फेंका है और फिर जो है उसको बहू को फेंका है। परिजनों द्वारा तहरीर प्राप्त हो गई है। तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है हत्या का, और इसमें जो दोषी होगा विवेचना के बाद गुण दोष के आधार पर उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। तहरीर तो पूरा हमें नहीं मालूम, आरोप लगाया है कि हमारे पत्नी को धक्का देके गिरा दिया गया है। मेमो जो मुझे मिल रहा है तो स्टेशन मास्टर का गिरने का मिल रहा है। अब तुम मुकदमा के बाद जब विवेचना का भय जो प्रकाश में आएगा उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। हमारी बेटियां अद्भुत हैं, हमारी बेटियां कमाल हैं और हर सेक्टर में हमारी बेटियां बहुत अच्छा कर रही हैं और सैल्यूट बेटियों को। एक बेटी है हमारी इनमें से शिखा पांडे, विंग कमांडर
शिखा पांडे। लेकिन क्या आप जानते हैं शिखा पांडे जो हैं इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम का हिस्सा हैं? क्या आप जानते हैं कि शिखा पांडे जो हैं आईपीएल में उनका जो चुनाव हुआ है वहां पर लगभग 2,40 रुपया देकर जो है उन्हें एक टीम में शामिल किया गया है। तो यही बेटियां हैं, बेटियों को आगे बढ़ाइए, पढ़ाइए, लिखाइए और उनको खेलने कूदने का भी मौका जरूर दीजिए। तो ये सच है, भारतीय सेना की एक अधिकारी विंग कमांडर शिखा पांडे भारतीय क्रिकेट टीम, महिला क्रिकेट टीम का हिस्सा हैं। वो तेज गेंदबाज हैं और भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा हैं। वो विंग कमांडर भी हैं लेकिन भारतीय महिला क्रिकेट टीम का वो हिस्सा भी हैं। और अब उनको आईपीएल की टीम ने करोड़ों रुपया देकर जो है अपनी टीम में शामिल किया है। शिखा पांडे न सिर्फ मैदान में ही नहीं बल्कि वर्दी में भी देश की सेवा कर रही हैं। वह भारतीय वायुसेना में विंग कमांडर हैं। गोवा इंजीनियरिंग कॉलेज से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक करने के बाद उन्होंने 2011 में इंडियन एयरफोर्स में कमीशन हासिल किया था। उनका जन्म 12 मई 1989 को आंध्र प्रदेश में हुआ था, लेकिन परवरिश और पढ़ाई उनकी गोवा में हुई। और अब आईपीएल में जो है उनका सिलेक्शन हुआ है। कौन सी टीम ने उनको खरीदा है वो मैं आपको बता दूं। दरअसल यूपी वॉरियर्स ने उन्हें 2,40 रुपया देकर जो है अपनी टीम में शामिल किया है। हालांकि उनका बेस प्राइस सिर्फ 40 लाख रुपए था, लेकिन यूपी वॉरियर्स ने उनके लिए 2,40 रुपए की रकम जो है वो अदा की है। इनका जो क्रिकेट के मैदान का एक्सपीरियंस है, परफॉर्मेंस है, वो मैं आपको बता दूं। 62 T20 इंटरनेशनल मैचों में 43 विकेट, इकोनॉमी 6.4 की। और वुमेन प्रीमियर लीग में 27 मैच खेल चुकी हैं, 30 विकेट ले चुकी हैं। इकोनॉमी की बात करें तो वो 7 से कम है। इनकी लाइन लेंथ, अनुभव और दबाव में शांत रहने की क्षमता इन्हें एक हाई वैल्यू खिलाड़ी बनाती है। यही कारण है कि इस साल ऑक्शन में उन पर एक बड़ी बोली लगी है। तो देख लीजिए, हमारी बेटियां कमाल कर रही हैं। इंडियन एयरफोर्स में विंग कमांडर भी हैं और साथ में भारतीय महिला क्रिकेट टीम का हिस्सा भी हैं। और यूपी वॉरियर ने उन्हें कम से कम 2,40 रुपया देकर अपनी टीम में शामिल भी किया है। तो जय हिंद शिखा पांडे को हमारी तरफ से। मैम, आप आगे ऐसे ही बढ़ते रहिए, देश का नाम रोशन करिए, इंडियन एयरफोर्स का नाम रोशन करते रहिए।